ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। दोस्तों, उर्दू शायरी और गज़ल के एक सुनहरे दौर की शाम हो गई है। अपनी मखमली आवाज़ और बेहद आसान लफ्ज़ों में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयाँ करने वाले मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। वे पिछले कुछ समय से डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी से जूझ रहे थे। दोस्तों, बशीर बद्र साहब का जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या यानी फैजाबाद में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शेर व शायरी का शौक था और महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला शेर लिखा था। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की और बाद में वहीं पढ़ाया भी। बशीर साहब की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने शायरी को भारी भरकम और कठिन उर्दू शब्दों के जाल से बाहर निकाला। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में दिल के जज्बात को पिरोया। इसलिए उनका यह शेर आज भी आशिक की जुबान पर रहता है। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। बशीर बद्र साहब की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। साल 1987 में मेरठ के सांप्रदायिक दंगों के दौरान उपद्रवियों ने उनका घर जला दिया। उस आग में सिर्फ उनका मकान नहीं जला, बल्कि उनकी डिग्रियां और जीवन भर की कमाई। सैकड़ों ऐसी अनमोल कविताएं, गजलें जलकर राख हो गईं, जो कभी छप ही नहीं पाई थी। इस हादसे ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन नफरत की उस राख से उन्होंने मोहब्बत और इंसानियत का वो अमर शेर निकाला जिसे आज पूरी दुनिया गुनगुनाती है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इस हादसे के बाद वे हमेशा के लिए भोपाल चले आए। 1999 में कला और साहित्य के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। बशीर बद्र साहब की मकबूलियत का आलम यह था कि संसद से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक उनके शेरों की गूंज सुनाई देती है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े नेता भी अपनी बात रखने के लिए बशीर साहब के शेरों का सहारा लेते आए हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर लिखा उनका यह शेर आज भी कूटनीति की दुनिया में मिसाल माना जाता है। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जिंदगी के आखिरी दिनों में डिमेंशिया की वजह से बशीर साहब अपने ही लिखे इन सुनहरे शेरों को भूल चुके थे, लेकिन यह देश और दुनिया के करोड़ों गजल प्रेमी उनके शब्दों को कभी नहीं भूल सकते। ऐसा लगता है मानो बरसों पहले उन्होंने अपने जाने का दिन खुद ही लिख दिया था। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अलविदा बशीर बद्र साहब। उर्दू अदब का यह उजाला हमेशा हमारे दिलों में रहेगा।